हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITUB जिसे कहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनियन है क्या या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करता है और ये कितना इफेक्टिव है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और खासकर ये है क्या, व्हाट इज़ इट। एस्टेब्लिश इन 1865। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल रिप्यूट का है, क्योंकि जब हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट भी इसी के नीचे ही आता है। तो आइए जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो इतना पुराना क्यों है, किस लिए है। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन इज यूएन एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन का संगठन जो है वो कहीं ना कहीं 1940s में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर 1860s में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसे अपने स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह अडॉप्ट किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी जो है, जस्ट लाइक WHO की बात हमने जैसे की, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ICT से डील करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है। Its mission is to connect all the people in the world and also to protect and support the rights of people to communicate। जैसा WHO के बारे में हमने बात किया तो कहा कि हेल्थ के बारे में है, WTO के बारे में हमने कहा तो देखा ट्रेड के बारे में है। तो उसी तरीके से ITU जो है वो कम्युनिकेशन के राइट्स को बचाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा हेल्थ ज़रूरी है, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़रूरी है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए तो हम एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए क्यों ना हो, हम एक दूसरे के ख्यालात को जो है जान सकते हैं। मैसेजेस एक तरीके से दूसरे तरीके को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आइडियाज़ मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से थॉट्स भी मूव होते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन भी जो है वो पीपल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Originally founded as International Telegraph Union to promote cooperation among international telegraphy networks of the day। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त टेलीफोन्स वगैरह तो थे नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट में आप सभी को पता है कि टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था। तो 1860s में जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था और बाद में जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट किया तो वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बन गया था। तो ITU predates many other standardization body and its long and distinguished history contains a number of important firsts such as the standardization of use of Morse code। Morse code बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोर्स कोड जो था वो डॉट्स एंड डैशेस का इस्तेमाल करके मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते थे। खासकर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी था कम्युनिकेट करने के लिए। तो उस वक्त मोर्स कोड का जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ हुआ जाता था। पूरे दुनिया भर में जो है यही तो मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था, तभी तो नेविगेशन शिप्स वगैरह, नेविगेशन रूट्स वगैरह हमें पता करने को चले। तो इनिशियली इट वॉज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन एंड फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये श्रेय भी ITU को ही जाता है कि दुनिया का फर्स्ट रेडियो कनेक्टिविटी जो हम देखते हैं वो भी इसी के द्वारा दिया गया था। और फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो अगर आपको याद हो तो वायर्ड लैंडलाइंस हमारे घर में हुआ करते थे MTNL BSNL के उस ज़माने में। तो उस तरीके का कनेक्शन भी सबसे पहले ITU ने ही दिया हुआ था। ITU हैज़ 193 मेंबर्स, 194 जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबरशिप है। तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट ऑल पूरे UN के मेंबर्स ITU के मेंबर्स भी हैं। फंक्शंस ऑफ ITU, आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का फंक्शंस क्या है। अलोकेट्स रेडियो स्पेक्ट्रम्स, जो कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में रेडियो मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम्स को वो अलोकेट करते हैं। अलोकेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं सैटेलाइट्स के लिए जो लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग कंट्री के स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज से, तो वो भी यही अलोकेट करता है। डेवलप्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर द नेटवर्क्स फॉर देम टू फंक्शनल सीमलेसली। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो कोई भी हो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये भी यही सेट करता है। स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू ICT टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। जो कोई भी अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने जो है ज़्यादातर कम्युनिकेशन से जो कट ऑफ थे, या फिर फॉर एग्जांपल कह सकें तो सब सहारन अफ्रीका, जहाँ पर ज़्यादातर इस तरीके के डेवलपमेंट्स नहीं थे, तो उस तरीके के अनडेवलप्ड और स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी मदद करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन के लिए। The ITU also brings out several reports related to telecommunication। टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स जो हैं वो भी ITU देता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।